बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा हृदयेश्वर आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आज डे 7, 7वां दिन श्री परमहंस गोपाल मणि महाराज जी की बीतक चर्चा। प्रताप ऐसा चरणों का शुभ आश्रम हुए पावन। सभी आश्रमों को पावन करते हुए जा रहे हैं। उल्लंघन न हो मर्यादा का भंवरा बन किया भ्रमण। भंवरा बन के ये जब मैंने देखा था ना सुंदर साजी, ऐसे लगा जैसे उनको भंवरा बनते हुए देखा हो। ये देखिए भंवरा बन के भौरा बन के, वाह बहुत सुंदर, ताकि किसी भी आश्रम की मर्यादा का उल्लंघन ना हो जाए। जिस प्रकार का जैसा जहाँ वातावरण होता है उसी प्रकार से वो रूप धर लेते हैं, ताकि किसी को डिस्टरबेंस ना हो मेरी वजह से। मेरी साधना किसी को तंग ना करे, मेरा घूमना किसी को तंग ना करे। कहीं हम घर में चितवन में बैठते हैं तो बाकियों को तंग तो नहीं करते ना। कहीं हम घर में मंथन में बैठते हैं तो बाकियों को परेशान तो नहीं करते ना सुंदर साथ जी। उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए कोशिश ये कीजिए किसी का दिल ना टूटे। और उसके बाद जितना वाणी मंथन, जितना चितवन, जितनी सेवा पूजा, जितनी परिक्रमा भोग सेवा पूजा में आरती जो जो कर पाए जरूर कीजिए। और कैसे भौरा बन बन के घूम रहे हैं, बहुत ही सुंदर। ये देखिए जो स्थानों का वर्णन आया था, 9 खंडों में घूम रहे हैं। कभी ऐसे जल के तालाब, कहीं पे ऊंचे उत्तुंग पर्वत, और कहाँ कहीं पे वृक्ष, और कैसे फल उनमें लटक रहे हैं। अति सुंदर, कितने रंगों के फूल, क्यारियां, तालाब, नदियां, पहाड़ सब समा दिया गया। ऊंचाई से देखते हैं चारों तरफ पुष्पावती सखी ढूंढ रही है, कहीं तो मेरे पिया का कोई संकेत दिखाई दे जाए। सुंदर साजी कितने 100 वर्ष के हो चुके हैं, 118 वर्ष की आयु बताई गई थी, हो गई है। और अभी भी पिया का कुछ अता पता नहीं चला है उनको। बस संसार की सुंदरता, हम क्या घूमेंगे विदेशों में, उन्होंने तो 9 खंड देख लिए सुंदर साजी। इस सुंदरता में पिया का कुछ अता पता उनको पता नहीं लगा। आज क्या पता लग जाएगा। ऐसे प्यारे 12 वर्ष तक सुंदर साजी, ऐसे लगा 12,000 सखियों का एक एक वर्ष उन्होंने बैठकर तपस्या में बिता दिया हो। समाधि लगी तो उसके बाद उठे ही नहीं। परमहंस महाराज जी गोपाल मणि जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। नाम भी गोपाल ही है सुंदर साथ जी, और उनको जो मिलेगी ना सूचना, वो भी गोपाल की ही मिलेगी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया धनी जी। गोपाल मणि महाराज जी के चरणों का सुख देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं, और श्री प्राणनाथ जी वाणी भी देखिए, उनके सानिध्य में जैसे बिठा दिया गया हो हम सब सुंदर साथ जी को। ऐसे भावों के साथ लगता है प्राणनाथ जी वाणी को उनके पास रखा गया है। आइए चलते हैं, अति सुंदर गायन हमारी प्यारी सखी शकुंतला जी, और उसके बाद चलेंगे। क्या आज मिल पाएंगे महाराज जी? चलिए प्रणाम जी शकुंतला दीदी। प्रेम प्रणाम जी दीदी, आपके श्री चरणों में, सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। आज मैं किरण से बाबरा में रह रहे से प्रणाम जी। मेरे धनी, मेरे धनी, दाम की दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान, मैं कर न सकी पहचान। मेरे धनी, मेरे धनी, धाम की दुल्हा मैं
कर न सकी पहचान। सो रोम याद कर कर, सो मैं रो याद कर कर, जो मर हेत के बान, जो मर हेत के बान। मेरे धनी, मेरे धनी, धाम की दुल्हा मैं कर न सकी पहचान। मैं कर न सकी पहचान। सोही दरदावा आइया, सोही दरदावा आइया, लग्या काले जिघाए, लग्या काले जिघाए। आबे अचरचा होत है, आबे अचरचा होत है, जो मर दे रहे तरवाए, जो मोर दे रहे तरवाए। मेरे धनी, मेरे धनी, धाम की दुल्हा मैं कर न सकी पहचान। मैं कर न सकी पहचान। क्या रोए, क्या रोंगे, क्या रोए, क्या रोंगे। उठिया गई सका, उठिया गई सका, तिरचर सारा जलिया, तिरचर सारा जलिया जाए। झाला पहुँचे हाका जाए, झाला पहुँचे हाका। मेरे धनी, मेरे धनी, धाम की दुल्हा मैं कर न सकी पहचान। मैं कर न सकी पहचान। श्री महमत कहे महबूब जी, श्री महमत कहे महबूब जी। खेल दिखाया छाया दिला, खेल दिखाया छाया दिला। हसी करी भली बात सो, हसी करी भली भात सो। आभा उठो सुख लीजिए मिलावा, उठो सुख लीजिए मिला। मेरे धनी, मेरे धनी, धाम की दुल्हा मैं कर न सकी पहचान। मैं कर न सकी पहचान। मेरे धनी, मेरे धनी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथ जी की श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। मुझे इनकी आवाज़ में इतनी पीसफुल, जिसके अंदर बहुत शांत होता है ना सुंदर सा जी, बाहर भी इतनी शांति सुनाई देती है।
बहुत सुंदर। और सच कहा आपने, हम तो अभी तक पहचान ना कर पाए। और ये गोपाल मणि जी अभी देखिएगा कितने सालों तक तड़प रहे हैं और उसके बाद उनको करार कैसे मिलता है, हमें भी मिल सकता है। सुंदर साथ जी अति सुंदर, अति प्यारा वाणी गायन, ऐसे ही अपने हृदय में शांति बसाए रखते हुए सब सुंदर साथ जी को प्रेम की वाइब्रेशंस ऐसे ही भेजते रहिए। शकुंतला दीदी प्रणाम जी, अति मीठा प्रणाम जी। प्रणाम जी। मीठी जुबां मीठे वचन, मीठा हक मीठा रूहों प्यार। आइए चलते हैं अति सुंदर अति प्यारी हमारे प्यारे परमहंस महाराज जी की बीतक। कितने खंडों में घूम चुके हैं सुंदर साथ जी, हम जानते हैं ना। 9 खंड तकरीबन सबका नाम आ गया था सुंदर साथ जी। कहीं 12 भगवान जी की उपासना होती है, कहीं किसी भगवान की उपासना होती है, कहीं के लोग लिखा हुआ था बिल्कुल वो नास्तिक जैसे लोग हैं। भरत खंड को क्या कहा गया? सबसे उत्कृष्ट भरत खंड को कहा गया। इसीलिए श्री मुखवाणी में लिखा है सुंदर साथ जी कि भरत खंड में जन्म मिल गया, वहां रहने को मिल रहा है। सुंदर साथ जी बहुत सौभाग्यशाली हैं। और हर खंड में बताया गया कितने प्रकार के फूल, कितने ऊंची 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 पर्वत की चोटियां, कितने हजार योजन में फैले हुए पहाड़, आसपास छोटे छोटे पहाड़, सबकी विशेषताएं बताई जा रही हैं। पर राज्य कहीं दिखाई नहीं दे रहे उनको अभी तक। कहते हैं अनेक 12 भगवान की कुरुखंड में पहुंचे थे। देखते देखते कुरुखंड के उत्तरी किनारे पहुंचे, जल वनों की अनंत छटाएं देखी, कुछ काल विश्राम किया और फिर समुद्र के किनारे किनारे चले। और कहते हैं वहां भी विचरते विचरते ग्राम, शहर, बस्तियां, हम तो खाली बोल रहे हैं, एक एक गांव में से गुजरे हैं, एक एक शहर में से निकल रहे हैं, एक एक बस्ती में इधर उधर अंगना देख रही है। मेरे पिया की ओर संकेत करने वाला कोई मिल जाए, मेरे आत्मा के प्रियतम की था बताने वाला कोई तो मिल जाए, हमें कितनी आसानी से प्राप्त हो गया है सुंदर साथ जी। ये श्री मुखवाणी में ज्ञान ने सीधा इशारा कर दिया कैसे हम दुर्भाग्यशाली बैठे हैं यहाँ पे। जीव कैसा है ये, अभी भी इन सब चीजों में कोई ईर्ष्या, कोई द्वेष अभी भी उन सब चीजों में लगा हुआ है, कोई लोभ में, कोई क्रोध में, किसी का दिल दुखाने में। इस संगना को कुछ लेना देना नहीं है संसार से। कहते हैं कंदरा, झील, झरना, गिरी, खो कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने। श्वेत गिरी कुलाचल होकर अति सुंदर विपिन वाटिका कुसुमित प्रफुल्लित, ऐसा ही लिखा हुआ है सुंदर साथ जी। शुभ आश्रम पर दृष्टिपात करते हुए अब हिरण्यमय खंड में प्रवेश कर लिया। बस सुंदर साथ जी मिलने ही वाला है, मिलने ही वाली है वो था वो संकेत। अनंत शोभा सुंदरता का अनुभव करते हुए नीलाचल गिरी पे पहुंचे। विशाल श्रृंग देखा, उस पे चढ़ के चारों ओर फिर से दृष्टि घुमा रहे हैं। कहीं वो प्रकाश की किरण प्रस्फुटित होती हुई मुझे दिखाई दे जाए। विशाल श्रृंग देखकर नजर इधर उधर दौड़ा रहे हैं। पूर्व दिशा में दूर तक समुद्र ही समुद्र दिखाई दे रहा है, हर दिशा का बता रहे हैं। दक्षिण दिशा में भद्राश खंड की कला प्रकाशित हो रही है। सारा संसार की सुंदरता तो है, पर उसमें अर्श की सुंदरता, सुंदर साथ जी अर्श की सुंदरता हृदय में समाये। ना सतगुरु का पता लग रहा है, ना पिया की खोज, अभी तक कोई सिरा नहीं मिल पा रहा उस खोज को। पश्चिम दिशा में नीलगिरी, फिर उत्तर दिशा में हिरणमय, चारों तरफ वन उपवन, नदी, ताल, सुंदरता ही सुंदरता। पर यहाँ की कहते कुछ दिवस निवास किया, संतुष्टि नहीं मिल रही अंदर से। अब शिखर से उतर कर बहुत गहन वन में समा रहे हैं, झाड़ियों के बीच विचर रहे हैं। कहना कितना आसान है, हमने महाराज जी के जीवन में देखा था कई बार झाड़ियों को पकड़ पकड़ के ऊपर चढ़ना पड़ता है, इतनी भी जगह नहीं है कि चरण रख लिए जाएं वहां पे।
वहां के भी निवासी बताए है ग्रीव भगवान। कहते सदा प्रफुल्लित, भाग्यशाली, सुख संपदा से संपूर्ण रहकर आनंद भोगते हुए, कितना भोगते हैं यहाँ पे, 10,000 वर्ष जीते हैं लोग वहां पे। पर 10,000 वर्षों में भी उसके नाम का पता तक नहीं लगता। इतनी लंबी लंबी आयु भी है लोगों की, कहते हैं। और उनकी उपासना इष्ट मानकर करते रहते हैं, पर मुक्ति का द्वार किसी को प्राप्त नहीं होता। कहते हैं ये सब देखते हुए महाराज जी निषधाचल पर्वत से होकर, कहते हैं ये सारे, जब वो आगे आगे बता रहे हैं सुंदर साथ जी, जम्बू द्वीप के विभिन्न खंडों की कैसे वो परिक्रमा लगा रहे हैं, किस प्रकार कपिल देव मुनि के विग्रह के दर्शन कर रहे हैं। और कहते हैं परम तत्व को पाए बिना सारे खंडों की जब परिक्रमा लगा दी, और पता है कितनी बार लगा दी सुंदर साथ जी, कहते हैं अब सरोवर में देवंगनाएं अप्सराएं स्नान क्रीड़ा विहार करने आती हैं। किम पुरुष खंड में भी आ गए, सारे खंडों को उन्होंने देख लिया, सारे खंडों का थोड़ा थोड़ा सा वर्णन भी कर दिया, समुद्र तट का मार्ग लिया। अब क्या किया, कहते हैं महर्षि मुनियों के आश्रम में होते हुए हिमालय पहाड़ में, हिमालय पर्वत में प्रवेश कर लिया। हिमालय पर्वत में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग के सभी महर्षि मुनि, योगेश्वर, सिद्ध निरंतर ध्यान समाधि में मग्न रहते हैं। उन आश्रमों में जाकर भी सबके दर्शन का भी लाभ लिया, सत्संग का भी लाभ लिया, और सब प्रकार के पहाड़ सब देखते रहे। कहीं कहीं बीच में विश्राम करते करते गंगा सागर पहुंचे, जिसको भारत का महातीर्थ कहा जाता है। उम्र 131 वर्ष हो चुकी, विक्रम संवत 1747 हो चुका है। 1735 हरिद्वार की भी तक भी निकल चुकी है सुंदर साथ जी, और 1747 यानी 51 में तो सुंदर साथ जी 1747 हो चुका है। कितना समय हो गया। देवचंद्र जी, सुंदर साथ जी देवचंद्र जी भी अंतर ध्यान हो गए 1712 में, और अब तो 1751 में तो प्राणनाथ जी के भी तरहटी में जाने का समय आ गया। मिहिर राज जी के, इंद्रावती सखी के 3 वर्ष बचे हैं, सिर्फ 4 वर्ष। मकर संक्रांति का समय कपिल देव मुनि के विग्रह के दर्शन कर समुद्र के किनारे किनारे, यानी देवचंद्र जी से मिल भी नहीं पाए, अभी तक मिल नहीं पाए। उन्होंने तन भी छोड़ दिया, दर्शन भी नहीं कर पाए उनके। किनारे किनारे वन उपवन सब जगह, कहते जैसे स्वरूप की जरूरत पड़ती थी वैसा रूप धारण कर लेते थे, क्योंकि 1000 कोस की यात्रा कर पाते थे, कहते एक ही बार में। और उसमें कितने रूप बदल लेते थे, जैसा रूप जहां जरूरत होती थी, खोजने के लिए जैसा रूप धारण करना पड़ता था, ताकि किसी की नजर पड़े, यहाँ पे कुछ मिल सकता है तो जाता हूँ, मानव रूप में ही जाता हूँ, पर अदरवाइज कौन सा रूप धारण करके चल रहे हैं। जम्बू द्वीप की कहते हैं 3 बार प्रदक्षिणा कर ली, 3 बार, सारे खंडों के महत्व को 3 बार खेल मांगा था ना, यहाँ 3 बार घूम घूम के पूरा संसार देख लिया। हम इस संसार को घूमने में सेटिस्फेक्शन ढूंढते हैं। समर वेकेशन आ गई, विंटर वेकेशन आ गई, चलो घूम के थोड़ी शांति, थोड़ा आनंद, थोड़ा आराम कराते हैं। उनको आराम नहीं मिल रहा। सारी दुनिया की सुंदरता देख ली उन्होंने, 9 खंडों की सुंदरता में पिया नहीं दिखाई दे रहे। कहते हैं एही बिध 3 बेर फिर आए, जहां तक जम्बू द्वीप कहाए। आपने जम्बू द्वीप की सर्व खंडों में कोई गांव नहीं छोड़ा, कोई पुर नहीं छोड़ा, शहर नहीं छोड़ा, आश्रम नहीं छोड़ा, सत्संग करते करते प्रदक्षिणा लगाते जा रहे। अंदर क्या है सुंदर साथ जी, अंदर क्या है जो टिकने नहीं दे रहा? इसको कहते हैं तड़प होना। सारा रूप भी बदल सकते हैं।
अपनी इच्छा से खाना पीना सब कर सकते हैं, एक कुटिया बनानी हो, एक महल बनाना हो, क्या नहीं कर सकते थे वो। पर उनको अपने घर में सब कितना कुछ था, राजा जैसे रहते थे उनके माता पिता, माता पिता तक को घर बेच दिया उन्होंने। कहते हैं फिर भिन्न भिन्न खंडों की प्रदक्षिणा लगा रहे हैं, और उसके बाद कब मिलना है उन्होंने सुंदर साथ जी, कब अंदर से आवाज आएगी कि अब बस, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा। कहते हैं इलावृत खंड ही निज रूप में यथावत यहाँ पे बचा हुआ था, अष्ट खंडों को क्षार समुद्र ने छिन्न भिन्न कर दिया है। कहते हैं सिर्फ क्या बचा है, इलावृत खंड ही निज स्वरूप में, निज रूप में बचा हुआ है। कहते हैं अब ये सारे दृश्य देखकर उनके हृदय में क्या बार बार ख्याल उठता है कि इतना भ्रमण कर लिया, इतना घूम लिया, शरीर से इतनी परिश्रम कर ली, अभी तक उसकी कोई खोज खबर प्राप्त नहीं हुई, और मुझे अंदर से शांति क्यों नहीं मिल रही है। क्योंकि जिससे हम कनेक्टेड होते हैं ना, शांति उसमें मिलती है। हम माया से कनेक्ट हुए पड़े हैं सुंदर साथ जी, हमें माया में ही मिले जा रही है, हम माया में ही खुश होते जा रहे, थोड़ी देर के लिए सही, पर यही खुशी ढूंढते जा रहे हैं, उनको नहीं मिल रही। कहते परम तत्व को पाए बिना जब दिल शांति को प्राप्त नहीं हुआ ना, तो अब उनको चिंता होने लगी, क्योंकि उम्र भी बढ़ती जा रही है सुंदर साथ जी उनकी। अब कहते चिंता को प्राप्त हुए कि मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मुझे तो अभी तक शांति तक प्राप्त नहीं हो पा रही है। वेद शास्त्रों में लिखा है जब तक आत्मा को परम तत्व से शांति प्राप्त ना हो, तब तक इस मनुष्य जीवन को मुक्ति नहीं मिलती। और हम क्या कहते हैं सुंदर साथ जी, उनके हैं तो ले ही जाएंगे। जब तक यहाँ आत्म दर्शन नहीं कर लेती, इस बार नहीं लेके जाएंगे सुंदर साथ जी। यही कसौटी है इस बार, इसीलिए ढूंढ रहे, वरना इनसे ज्यादा परिश्रम हमारा परिश्रम देखिए, शर्म आती है, आंखें झुक जाती हैं परमहंसों की बीतक पढ़कर। कहते हैं इसी चिंतन में मग्न हो गए कि अब मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी, मुझे तो उसको मिलना है। कहते हिमालय के एक महाविकट गहन वन में जा पहुंचे, वहां जल का झरना भी पहाड़ से गिर रहा, आसपास का वातावरण बहुत सुंदर है, पर अंदर का वातावरण सुंदर नहीं हो पा रहा है अभी, क्योंकि उसके बिना, कहती है ना, हम सखियों ने कहा था ना, पिया जी वृंदावन तो बहुत सुंदर है, केवल ब्रह्म तो बहुत सुंदर है वहां का वृंदावन, पर आपके बिना, जैसे ही धनी अंतर ध्यान हुए थे, आपके बिना ये सुंदरता काट खाने को दौड़ती है। हमें नहीं पता कैसा लगा, राजी कहते कैसा लगा, कहते आपके बिना हमें ये केवल ब्रह्म भी सुंदर नहीं लगता, योग माया सुंदर नहीं लगती उनके बिना, तो ये कैसे सुंदरता, काल माया की सुंदरता कैसे सुंदरता लगेगी। कहते इतने रमणीक स्थान में बैठे हुए थे, पर परम तत्व की प्राप्ति, ये बाहर की सुंदरता, ये शरीरों को सजाने से, ये घूमने फिरने से कीजिए, परिवार के साथ करना है, पर दिल कहाँ लगाना है सुंदर साथ जी। कहते हैं जीवन में अब उनको लगने लगा कि मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है, क्योंकि तू नहीं है मेरे पास। विक्रम संवत 1832 हो चुका है, प्राणनाथ जी भी तरहटी में कब से जा चुके सुंदर साथ जी, 80 साल हो गए उनको गए हुए, तरहटी में बैठे हुए भी। छत्रसाल जी का भी समय बीत गया, और आपकी उम्र कहते हैं कितनी हो चुकी है, 216 वर्ष की उम्र हो चुकी है, अभी तक धनी नहीं मिले हैं। कितनी तपस्या है सुंदर साथ जी, पर छोड़ नहीं रहे। कहते अब उनका दिल से दृढ़ता पूर्वक आवाज आने लगी कि परमात्मा किसी की मेहनत को निष्फल तो नहीं करता, किसी के परिश्रम को निष्फल नहीं जाने देता वो, और वो मुझ पर भी जरूर कृपा करेंगे, करेंगे और करेंगे, ऐसा दावा। पहले क्या हुआ, बहुत दुख में रह रहे हैं, साल भी नहीं लिखे, कितने वर्षों तक अंदर दुखी हैं,
शुरू से ढूंढ ही तो रहे हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं निश्चय कर लिया और फिर से भ्रमण शुरू कर दिया कि कहीं तो मिलेगा। विकट एक तहां शिखर पर चढ़े आप प्रभु जाए, लखे सरोवर वृहत तहम मन प्रसन्न सुख पाए। वहां पर क्या हुआ, एक उत्तुंग शिखर पे चढ़ के देखा तो एक निर्मल जल से भरा सरोवर दिखा। निश्चय आया अंदर। देखा आपने, हमने कभी चितवनी में निश्चय किया है कि नहीं, आप किसी की परिश्रम वेस्ट नहीं कर सकते। उनका तो सच्चा है, हमारा तो सच्चा भी नहीं है। हम तो बस बैठे होते हैं, हम कोई दुखी दुखी नहीं होते। हम तो माया में घूम रहे होते हैं, बैठ के भी विचारों से कहां कहां पहुंच रहे होते हैं। कहते हैं एक अति उत्तुंग अति ऊंचे शिखर पे चढ़ के देखा, निर्मल जल से भरा सरोवर देखा। वहां भी झुंडों में, कहते हैं गुंजन क्रीड़ा में मद में मस्त हो रहे थे, वहां भी भौरे थे। किनारों पे सोपान और कहते हैं मणियों से जड़ित जटित प्रकाश कर मन को अति शांति कर रहा था। आसपास का वातावरण वन वृक्ष लताओं से आच्छादित, कोकिल पपीहा शोर मचा रहे थे। ऋषि महर्षियों के लिए बहुत सुंदर भूमि है ये। वहां पे भजन चिंतन ध्यान में निमग्न होना आसान कर देती है ये भूमि। वहां जाके कहते हैं वन में बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, वन में बैठे हैं, सघन वन में प्रवेश किया। उनको लगा कि मुझे अंदर ही अंदर शांत हो रहा है। क्यों क्यों हो रहा है सुंदर साथ जी, यहाँ पे शांत क्यों हो रहा है? क्या सुंदरता ने मोह लिया उनको? सुंदरता तो खूब देख कर आए हैं वो बाहर की। थोड़ा सा आगे बढ़े, हमने सुना था ना हरिद्वार की बीतक में निम्बार्क संप्रदाय भी होता है। तो निम्बार्क संप्रदाय के एक महात्मा जी मिले जिनका नाम था प्रकाश दास जी। सघन वन में वो भी थे सुंदर साथ जी। किसने भेजा था? ये जिन जिन को भी भेज रहा है, कौन भेज रहा है बताएंगे आगे, सब बताएंगे सुंदर साथ जी। हमारे जीवन में भी जिस जिस को भेजा जा रहा है धनी की तरफ अग्रसर करने के लिए, क्या वो खुद आए हैं आपके पास? बिल्कुल भी नहीं। राज जी ने क्या कहा था श्यामा जी से? श्यामा जी ने पूछा था, उन्होंने कहा था सब सखियों को इकट्ठा करना है। श्यामा जी ने कहा था कि मैं कैसे ढूंढूंगी, कहाँ हैं सब सखियां? कहते श्यामा तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं लेकर आऊंगा, मैं ही सुनाऊंगा, बस तुम उनसे प्यार कर लेना। तेरे हृदय में बैठकर मैं ही सुनाऊंगा, बस तुम उनसे प्रेम कर लेना। हालांकि प्रेम भी राज जी ही करेंगे अंदर बैठ। बस हम सुंदर साथ को इतना ही करना है, राज्य ही लेकर आएंगे। जिस संगना का जब क्षण हो रहा है, जहां भी किस भी स्थान पर किसी भी सुंदर साथ जी के माध्यम से उनको बताएंगे, राज्य जाएंगे उनको बताने के लिए, किसी ना किसी को माध्यम बनाएंगे। हमें क्या करना है? प्रेम करना है। हर सुंदर साथ जी से प्रेम करना है। वो प्रेम उपजाएगा भी कौन? धनी उपजाएंगे सुंदर साथ जी। कहते हैं प्रकाश दास जी मिले और प्रकाश ही देने आए थे वो। उन महात्मा जी से सत्संग शुरू हुआ, बातें शुरू हुई। अपना सारा वृत्तांत वो पूछ रहे हैं उनसे, सारा वृत्तांत जन्म से लेकर अब तक का सारा वृत्तांत बता रहे। 216 वर्ष की उम्र हो चुकी है सुंदर साथ जी। कहते हैं संसार में बहुत भटका हूं मैं, बहुत सारे ऋषि महर्षियों से मिला, उनसे सत्संग भी हुआ, पर उन्होंने किसी की बुराई नहीं की सुंदर साथ जी। वो ऐसे थे, वो ये थे, वो कहते बस मुझे परम तत्व प्राप्त नहीं हो पा रहा। अब आपकी शरण में आया हूं, देखिए कैसी होती हैं ब्रह्म अंगनाएं, कैसी विनम्रता उनके अंदर होती है। कहते हैं कृपा करके आप देख पा रहे हैं ना सुंदर साथ जी, सघन वन में बैठे हुए उनको प्रकाश दास जी मिल गए हैं। कहते आपकी शरण में आया हूं, कृपा करके मुझे ऐसा मार्ग दर्शाइए कि अब मेरी आत्मा का यहाँ आना सफल हो जाए, आत्मा का कार्य सफल हो जाए, मेरा ये फेरा सफल हो जाए। हमें अपने फेरा सफल करने की कितनी चिंता है
है सुंदर साथ जी सफल करने की चिंता, हमें अपनी ईगो की चिंता है, हमें अपने अहंकार की चिंता है, हमारी इज्जत नीचे नहीं होनी चाहिए, हमारा बोलबाला होना चाहिए यहाँ पे, हमारी बात सबको माननी चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा इससे। दुनिया के कितने जीव ऐसे ही चले गए, हम भी चले जाएंगे, पीछे भी पता नहीं कितने जीव हम ऐसे ही लेकर आए हैं, तभी तो अभी तक यहाँ बैठे हैं। अभी भी वाणी मिलकर भी परमहंसों के चरण स्वयं हम तक चल के आ रहे हैं। हम तपस्या करके 9 खंडों में नहीं घूम रहे सुंदर साथ जी, राज्य आ रहे हैं किस किस परमहंस के माध्यम से, सब जगह घूम घूम के आ रहे हैं, हमें घर बैठे प्राप्त हो रहे हैं, हम तब भी अपना फेरा सफल करने की ताक में नहीं है। कहते हैं आपके वचनों को महात्मा श्री प्रकाश दास जी ने सुना। ध्यान से सुनिएगा सुंदर साथ जी, शायद ये कोई राज्य का उद्देश्य है। इस बीतक को हमने तो कभी कभी भी नहीं सोचा होता क्या शुरू कर लेना है। उन्होंने पता है क्या कहा, कहते हैं महायोगेश्वर राज, क्योंकि कितना तप करके आए हैं, 216 वर्ष की आयु हो चुकी है। इस संसार में मैं हूबहू पढ़ रही हूं जो लिखा है इस समय, इस संसार में श्री कृष्ण चंद्र जी की प्रेम भक्ति बिना जीवन का उद्धार नहीं होता और आत्मा को भी सुख शांति नहीं मिलती। इससे इसलिए तुम श्री कृष्ण भगवान की अनन्यता के साथ प्रेम भक्ति करो। ऐसा नहीं कि उनसे भी, उन्होंने तो क्या मांगना है, वो तो सारी दुनिया छोड़ के आए हैं। ऐसा नहीं कि कृष्ण जी से भी अपने माया की चीजें मांगनी शुरू कर दें सुंदर साथ जी। प्रेम भक्ति करो, प्रेम मांगो उनसे। हम कहते हैं ना सुंदर साथ जी, कलयुग केवल नाम आधारा हो। किसका नाम? वो तो नाम से परे है। कलयुग में किसका नाम ले? फिर हम बोलते हैं ना, सुमर सुमर नर उतरहि पारा हो। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। तो कौन सा नाम सुंदर साथ जी जिसको सुमर सुमर कर पार हो जाना है? नाम ही नहीं है उनका तो कोई, हम तो कहते कोई नाम ही नहीं है उनका, तो फिर झूठ लिख दिया गया है, झूठ लिख दिया गया है। हम सच्चे हैं, सब ग्रंथों में झूठ लिख दिया गया है क्या? कलयुग में किसका नाम आधार बनेगा जिसको सुमर सुमर नर उतरहि पारा हो जाएंगे? हम खुद ही सुनाते हैं ये सब सुंदर साथ जी को। इन्होंने क्या कहा, कृष्ण भगवान की अनन्यता के, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति करो, अनन्यता के साथ प्रेम भक्ति करो, जैसे एक सिरा प्राप्त हो गया हो। देवचंद्र जी की यात्रा भी यहीं से शुरू हुई थी। हमारी यात्रा कैसे डायरेक्ट परम धाम से शुरू हो जाएगी सुंदर साथ जी? उनके वचनों को सुनकर गोपाल दास जी ने महात्मा प्रकाश दास जी से चूड़ामणि मंत्र को प्राप्त किया। एकांत में आसन लगाकर ध्यान अवस्थित हो गए। वो तो ढूंढ ही रहे थे मुझे, वो तो ध्यान लगाने को पहले ही रेडी हैं। कहते हैं जब ध्यान लगाना शुरू किया, इस समय तक भी उम्र 226 वर्ष हो चुकी है। 1800 विक्रम संवत 1842 हो चुका है। राज श्यामा जी कहते हैं ना, 25 वर्ष तक ईश्वरी सृष्टि का राज्य रहा, 75 वर्ष तक जीव सृष्टि का राज्य रहा। सुना हुआ है ना सुंदर साथ जी हमने ये। छत्रसाल जी के बाद, प्राणनाथ जी के बाद छत्रसाल जी के 7 वर्ष और फिर कितने वर्ष, 25 वर्ष तक ईश्वरी सृष्टि का राज्य रहा। 75 वर्ष जीव सृष्टि। राज्य रहने का क्या मतलब है? ईश्वरी सृष्टि का राज्य हो तो जीव कहाँ चले गए थे? हम ब्रह्म मुनि, हम आत्माएं कहाँ चली गई थी? यही थी, हम उनके जैसे बन गई थी। फिर 75 वर्ष जीव सृष्टि का राज्य रहा, हम कहाँ थे? हम जीवों जैसे बन गए थे और तब से जीवों जैसे ही बने हुए हैं। और आपने देखा तकरीबन 100 वर्ष बीतने वाले हैं।
कोई परमहंस की था नहीं है। राज जी ने, आपने देखा सुंदर साथ जी, किसी परमहंस को आगे जागनी नहीं हो रही। 100 वर्ष तक चुप्पी छाई है इस ब्रह्मांड में, वाणी राज्य की कोई बात नहीं हो रही। जीव सृष्टि बन चुके, राज्य ने छोड़ दिया हमें, देखो खेल। कल को ये ना कहना आप तो सतगुरु बन के हमेशा ही साथ में थे, खेल तो देखने ही नहीं दिया आपने। जैसे मम्मी होती है ना, घुमाने लेके जाओ, मम्मी पापा बच्चों को घुमाने लेके जाओ, थोड़े बड़े हो गए हैं ना, तो क्या बोलेंगे, हमें तो घूमने दो। हर टाइम आप यही बोलते रहोगे, यहाँ मत, ये मत करो, वो मत करो, तो हम अपनी मर्जी से कैसे घूमेंगे? थोड़ी देर हमें अपनी मर्जी से घूमने दो, नहीं तो फिर हमें कैसे मजा आएगा? तो हम कहते चलो एक दिन तुम घूम लो, यहाँ पे हम बैठते हैं इधर, तुम जाओ घूम आओ बच्चे दोनों, है ना? तो हम भी राज्य को यही कहेंगे, आप हर टाइम तो सतगुरु बन के साथ में थे, खेल अपनी इंडिपेंडेंट खेल तो आपने देखने ही नहीं दिया हमें। राज्य कहते मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ, देखो तुम 100 साल देख लो, अपनी मर्जी से देख लो। उसके बाद परमहंसों की कैसी श्रृंखला शुरू होती। तकरीबन 1751 से 1842 हो चुका है, तकरीबन 100 साल बीत गए हैं, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। 100 ईयर्स तक हम बेसुध माया में, सुंदर साथ जी, और ये परमहंस तप कर रहे हैं। कहते ध्यान में 1842 में, पहले कितने साल बैठे थे सुंदर साथ जी? 12 साल बैठे थे, उठे नहीं थे, पर मिला नहीं था कुछ भी। कंसंट्रेशन, फोकस वो तो पहले से था, निरंतरता तो उनके पास पहले से थी, पर अब कहते ध्यान में 226 वर्ष की उम्र हो चुकी है। ध्यान में ऐसे मग्न हुए, ऐसे मग्न हुए कि 12 साल श्री कृष्ण जी के स्वरूप में तन मन जीव आत्मा सब समर्पण कर दिए। 12 वर्ष फिर से। पहले उसका नाम पता नहीं था, सिर्फ क्या बताया उन्होंने, श्री कृष्ण जी की भक्ति करो, अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति करो। उनको पता भी नहीं कैसी होती है, उनको पता भी नहीं क्या करूं कैसे करूं, बस मूंद के बैठ गए हैं। और आपको पता है, ऐसा नहीं है कि लगातार बैठे रहते थे, बोलते भी थे, हंसते भी थे, रोते भी थे। 12 वर्ष तक आप देख पा रहे हैं सुंदर साथ जी, 226 वर्ष की उम्र हो, 12 साल तक। और पता है इसका परिणाम क्या हुआ? पहले भी 12 वर्ष बैठे पर वो सूखे निकल गए। ऊपर से हमें ऐसा लगा, अंदर से जरूर वो तप के निखर के बाहर आए थे, पर जब उसकी खबर मिल जाती है तब रोम रोम कैसे वार दिया जाता है। कहते हैं, ऐसा ही लिखा है, आपके रोम रोम में किशोर स्वरूप यानी रास वाला स्वरूप श्री कृष्ण नाचने लगे। किशोर स्वरूप श्री कृष्ण रोम रोम में नाचने लगे। किशोर स्वरूप तो परम धाम के भी हैं। क्षण में हंसते, अंदर ही अंदर देखिए मुख पे कभी मुस्कान आ रही, कभी खिन में रोते, खिन में हंसे, खिन में रोवे, खिन में गावे गीत। ऐसी होती है ब्रह्मांगना। कहते क्षण में मुग्ध हो जाते, हंसते हंसते अचानक मुग्ध हो जाते, रोम रोम में श्री कृष्ण दिखाई देते थे। हम कहते हैं ब्रज रास को छोड़ दो, इन्होंने तो उसी से पा लिया। कहते इस दशा को दूसरे ऋषि मुनि भी देखते थे, आश्चर्यचकित हो जाते थे कि इनको क्या मिल गया। पर इतना तेज था उनके मुखार बिंद पर, उनके तन पर इतना तेज था, ऋषि मुनि दूर से देखकर आश्चर्यचकित तो हो रहे हैं। आप देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी, जिनके अंदर श्री कृष्ण नाचते हो, जिनके रोम रोम में बाहर भी दिखाई दे रहा है सबको कि तेज है, तेजोमयी है। उनके पास कोई नहीं पास जाने का साहस नहीं होता था, वो तेज से दूर रहते थे। पर इस दशा को देखकर बहुत आश्चर्य में रहते थे ऋषि मुनि।
12 वर्ष बीत गए इस अवस्था में। अब पता है क्या लिखा हुआ है? आप पर ब्रह्म पुरुषोत्तम सचिदानंद मदन मोहन कमल दल लोचन श्री कृष्ण जी मंद मंद मुस्कुराते हुए आपके सामने प्रकट हो गए। पहले तो रोम रोम में नाचता था, सामने आके खड़े हो गए। तो ये रास वाले नहीं है, ये तो धनी है सुंदर साथ जी। और राजी के दर्शन को श्री कृष्ण दर्शन लिखा गया है, क्योंकि कलयुग में तो नाम होता है सुंदर साथ जी। हमें अंदर की शक्ति को पहचानना है, जरूर पहचानना है, उसी के साथ हमारा संबंध है। पर यहाँ पर नाम लेकर ही समझाया जाता है। उनको तो खाली नाम बताया गया था, उनको तो परम धाम की कोई लीला, कोई आवेश क्या होता है, जोश क्या होता है, उनको कुछ पता नहीं। तन कौन सा होता है, जीव कौन सा होता है, उनको कुछ पता नहीं। कितनी आत्माएं यहाँ आई हैं, कोई काउंटिंग, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स, बस एक बात कि तुम अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति करो श्री कृष्ण जी की, बस। तो क्या उन्होंने सुंदर साथ जी, क्या उन्होंने त्रिधा लीला में से विष्णु जी की भक्ति कर ली? हमें बहुत ज्ञान आ गया है। उनको क्या बताया गया था कि कृष्ण जी की लीला 3 प्रकार की थी। यहाँ पर पहले वाले की भक्ति करना, दूसरे तीसरे की मत कर बैठना। अंगना कर पाएगी दूसरे तीसरे की, उसको पता है मेरा संबंध किसके साथ। बिना बताए उसको पता है कि मेरा पति, वो पहचानती है सुंदर साथ जी। सामने आ गए, 12 वर्ष तक जब बैठे रहे, शरीर पे कितना कुछ सहन किया होगा। बहुत सुंदर जब दर्शन हुए, कहते भविष्य दीपिका में भी ऐसा लिखा है, यही विध बीत गए बहु काला। बहुत काल बीत गया, 12 वर्ष बीत गए। प्रगट भय प्रभु दीन दयाला। ज्यों ही श्री कृष्ण जी महाराज दिल के नेत्रों से अदृश्य हुए, अब उनको दर्शन हो गए हैं। कैसे दर्शन हुए हैं बताएंगे, अभी बताएंगे। ब्रज वाले के हुए, रास वाले के हुए। देवचंद्र जी को तो कुछ पता भी नहीं था, फिर भी सिपाही रूप में आए थे। उनको तो कुछ पता भी नहीं था, फिर भी ब्रज के बाल मुकुंद जी के रूप में आ गए थे। उनको पता ही नहीं था, राज्जी के राज्जी जैसे सामने आ गए थे सुंदर साथ जी। हमें सब कुछ पता, हम पता में ही उलझे जा रहे हैं। हमने इल्म को रोड़ा तो नहीं बना लिया ना। ये कितने सरल हैं, ये सरलता चाहिए राज्जी को। कॉम्प्लेक्स कर दिया है हमने, सिंप्लिसिटी चाहिए उनको सुंदर साथ जी। कहते हैं जैसे ही श्री कृष्ण जी को उन्होंने दर्शन श्री कृष्ण जी के किए, जैसे ही वो दिल के नेत्रों से अदृश्य हुए, दिल के नेत्रों से देखा है उन्होंने, और वो चौंक पड़े। खुल गया ध्यान, अंदर से चितवन में देख लिया। और देखते हैं, कहते पहले दिल के नेत्रों से देखा, दिल के नेत्रों से अदृश्य हुए तो ध्यान खुल गया। देवचंद्र जी का खुला था ना, पर यहाँ क्या हुआ? कहते उन्होंने देखा एक तेजोमय मंडल खुली आंखों से, दिव्य स्वरूप की विचित्र छवि जैसे उनको दिखाई दे रही है। अवाक रह गए। आज मिला जिसका इंतजार था, आज मिला। कहते हैं मुख से कुछ निकला ही नहीं, मौन, कोई शब्द नहीं निकल पा रहा। और पहले क्या किया, उनको सिखाया नहीं गया है ये। कहते वो जो सामने आ गई है ना विचित्र सी छवि, जिसका अंग अंग इतना सुंदर है कि अंदर समाया नहीं जा रहा। कुछ नहीं बोले, आप कौन हैं, मेरे पास कैसे आए, मेरे क्या लगते हैं। कहते पहले उन्होंने अंग अंग को निरख लिया, एक एक अंग को चितवन करके अपने आत्मा में उस स्वरूप को पहले बसा लिया। पहले ठर जाऊं मैं अंदर से। एक एक अंग को देख रहे हैं, उनके वस्त्रों को, उनके आभूषणों को देख देख अघा रही है।
ये अघाता ही नहीं है, थकता ही नहीं है, ये लगता है हर समय मेरे सामने खड़े रहें। अब बताते हैं वो छवि कैसी है। दिव्य वस्त्र आभूषण अंगों पे धारण किए हुए, कैसा वो पल है ना सुंदर साथ जी, हम सबके जीवन में आए। घर पे रहते हुए सुंदर साथ जी हमें भी ये तप करना है कमल की तरह खिले रहने का। उनको पूरी दुनिया मिली 9 खंडों में, कोई गांव नहीं छोड़ा, कोई शहर नहीं छोड़ा। किसी के लिए आया उनके मन में ईर्ष्या की भावना हो, द्वेष की भावना हो, क्रोध आया हो किसी के ऊपर, किसी बात का, किसी वस्तु का लोभ आ गया हो अंदर, कुछ नहीं। कोई अहंकार आ गया हो कि मैंने इतनी तपस्या कर ली। क्या विरहन को एक अंगना के पास क्या समय होता है? ये सब अंदर राज्य की छवि अंदर नहीं बसती। फिर कहते हैं वो जो छवि सामने है, दिव्य वस्त्राभूषण अंगों पे धारण किए हुए, कोमल चरण कमल, चरण कमल की तली बीच लाल रेखा। तलियां कैसे दिखाई दे रही हैं? वो तो रखी होंगी ना कहीं, कैसे दिखाई देती हैं? वो ट्रांसपेरेंट दिखता है, उसका अंग अंग अंदर तक दिखाई देता, आर पार दिखता है। वो चरण के नीचे जाके थोड़ी तलियां देख रहे हैं, वो कैसे दिखती हैं तलियां? जब से रास के श्रृंगार का वर्णन हुआ ना सुंदर साथ जी, मैं मूल मिलावे की चितवन नहीं कर पाती। मैंने रास की चितवन करनी शुरू की, तब से यही सोच रही थी कि इंद्रावती जी आप तली कैसे देख पाते हो? मैं तो हाथ रख लेती हूँ, मैं तो तली महसूस कर पाऊं, पर देख कैसे पाऊं उसको? क्या राज्य का चरण ऊपर करके देखूं? इंद्रावती जी कहती हैं वो ट्रांसपेरेंट दिखता है, उसका एक एक अंग दिखाई देता है। मुझे उसकी परिक्रमा भी नहीं करनी पड़ती, उसकी पीठ भी मुझे आगे से दिखाई पड़ जाती है। वो पीछे कैसी दिखाई दे रही होगी? जैसे परम धाम में राज्य की पीठ नहीं होती, किसी भी सखी की तरफ नहीं होती, सबको मुख दिखाई देता है, ऐसे उनका हर अंग भी दिखाई देता है। जिस अंग को चाहो वही अंग सामने दिखाई देने लग जाता है। अब कहते हैं तली के बीच में लालिमा लिए हुए रेखाएं, दोनों चरणों में 4 आभूषण, झांझरी, घुंघरी, कड़े और कांबी, कंठ में 4 नगों की मालाएं नाभि तक लटक रही हैं। हारों के बीच में दुगदुगी, 4 मालाएं नहीं बोला, 4 नगों की मालाएं। दुगदुगी में दिव्य मणि झलकती हुई सी दिख रही है। श्रवण में कुंडल, सिर पे मुकुट, इनको मुकुट से दर्शन दिया है, बहुत सुंदर। पाग वाले ने नहीं, मुकुट भी पहनते हैं, वो वनों में जाते हुए पहनते हैं ना, मुकुट वाला भी दर्शन दे देता है। उसमें भी दिव्य मणियों से जड़ित किरणें चमकती हुई, चारों तरफ ऐसे लगा वो वन भी प्रकाशित हो गया जहां पे पिया दर्शन दे रहे हैं। काले काले बाल, लवने केस, पता है कैसे लिखा है? काले काले बाल, बहुत सुंदर सुंदर साची, मानो भौरे जो है ना, मधुकर, मधु पीने वाले, एक पंक्ति में बैठकर मुग्ध हुए पड़े हों, ऐसे लग रहे हैं। ऐसे सुंदर साथ जी बोलते हैं ना, केश राशि उनकी, कुंडल पड़े हैं उसमें, तो जैसे भौरों की लाइन लगी हुई हो, ऐसे ही तो होते हैं, ऐसे। और मुग्ध होके उन्हीं के मुखार बिंद को देख रहे हो। भौहें, नेत्र अति अनियारे, मोहिनी तिरछी चितवनी,
और नासिका के बीच में मोती लटक रहा भेसर में। मुख छवि लाल अधर दंत जानो दाढ़िम की कलियां, गौर कपोल वक्ष स्थल पर हार शोभित, ग्रीवा अति सुंदर, गला भी बहुत सुंदर। उनका एक एक अंग अपने आत्मा में बसा रहे हैं पहले मुग्ध होके, कोई बात नहीं की। देवचंद्र जी ने भी बसाया होगा। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, जो बीतक साहब की चौपाइयों में बिटवीन द लाइंस लिखा हुआ है ना, देवचंद्र जी भी तो ऐसे मुग्ध हो गए होंगे देखते ही। पहले तो देखते ही रह गए होंगे, फिर बातें शुरू हुई होंगी। वो जो वहां राजी बोलते हैं ना, मैंने चौपाई के शब्दों के बीच में जो छुपा रखा है वो परमहंसों की बीतक में ढूंढ लेना, यहां पढ़ लेना। बाह पे दिव्य रत्नों से भूषित बाजूबंद, कर कमलों में कड़ले, 10 अंगुरियों में। देखिए सुंदर सा जी, इनके नेत्रों से देख लेते हैं, हमारे नेत्रों से भी आ जाएंगे। बस अत्यधिक इल्म, उसको वो मत बना के बैठ जाइएगा। प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना है सुंदर सा जी। ये ज्ञान प्रेस्टीज इशू बनाने के लिए नहीं है, ये ज्ञान इश्क तक ले जाने के लिए है। 10 अंगुरियों में 10 अंगुरियां दिखाई दे रही हैं उनको। राज जी ऐसे करके दिखा रहे हैं क्या? देखो, नहीं, वो तो खड़े हैं। 10 मुद्रिकाएं रत्नों से मिश्रित झलक रही हैं, एक एक अंग को, श्रृंगार को अपने हृदय में बसा के बंद कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, उनको क्या दिखाई दे रहा है? एक हाथ में नीला कमल, दूसरे में मुरली। जैसा देखना चाहती है रूह वैसा दिखता है वो। श्वेत रंग का जामा, पटुका पीले रंग का, नीलो ना पीलो होता है ना, यहाँ पीले रंग का पटुका रास में भी पहना है। उनको रास का और परम धाम का श्रृंगार मिक्स होके दिखाई दे रहे हैं राज जी। नीलवी रंग की चादर, आसमानी रंग की पिछौरी, हरे रंग की सूथनी, रास में सूथनी पहनी है, बहुत सुंदर। पर केसरिया पहनी है। हरे रंग की इजार कहाँ पहनते हैं? वनों में जाते हुए। वो भी हमें सिखाया गया है। पता नहीं कितने रंग बदल देती है वहां पे। तो ये वस्त्र आभूषण कहते हैं, ये वस्त्र अनेक प्रकार के रत्नों से, पत्र पुष्पों से जटित, कोट तरंगों से लड़ती हैं, जैसे वाणी में लिखा है। तरंग तरंग का प्रेम युद्ध चलता है। कहते हैं ये छवि देखने पे तृप्ति होती ही नहीं, ऐसे लगता है देखते जाओ, मन अगाता ही नहीं। और गोपाल मणि जी एक टक होके देख रहे हैं। हम गोपाल मणि जी को देख पा रहे हैं, वो कैसे पिया को देख रहे हैं, हम पिया को देख पा रहे हैं। इनको कोई असमंजस नहीं है। उनके हाथ में मुरली है कि नहीं है? शुक्र है उनकी सूचना दे दी है किसी ने। मन ही मन कहते उनकी स्तुति कर रहे हैं, पर बोल नहीं पा रहे। बसाऊं के बोलूं? और सच्चिदानंद आनंद कंद ऐसे लिखा है। श्री कृष्ण चंद्र जी ने ये दशा देखी और क्या विचार किया? इनको तो अपने शरीर का, इस महापुण्यशाली पवित्र आत्मा को अपने नश्वर शरीर का कोई भान ही नहीं है। इन्होंने कुछ नहीं पूछा आप कौन है। देवचंद्र जी ने भी नहीं पूछा था, वो भी नहीं पूछ पाए थे। धनी नहीं पूछा था तू कौन, कहां से आई, कौन है तेरा कसम बता।
देवचंद्र जी के मुख से एक शब्द भी ना निकल पाया था ऐसे सुंदर स्वरूप को देखकर। खुद ही पिया जी ने ऐसा विचार कर मुस्कुराते हुए अपने स्वरूप की खुद पहचान कराई। क्या पहचान कराई सुंदर साथ जी अपने स्वरूप की? जैसे देवचंद्र जी को करवाई थी। देवचंद्र जी तन से भी ओझल हो चुके हैं, केवल तन से। आकर तो बैठ गए थे प्राणनाथ जी में। मिहिर राज जी का तन भी, इंद्रावती जी की आत्म भी तरहटी में भी प्रवेश कर चुके। अब दर्शन हो रहे हैं उनको। 80 साल बीत गए, उसके बाद भी कितने साल बीत गए। क्या पहचान कराते हैं अपनी? शायद हमारे पट खोलने के लिए ये भी तक आई है। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी क्या पहचान कराते हैं। इतनी सस्ती थोड़ी है उनकी पहचान। कराएंगे, अगले हफ्ते चलेंगे सुंदर साथ जी अपने मुख से क्या क्या कहते हैं। मुझे बहुत प्यारी सुंदर साथ जी ने गोपाल मणि जी महाराज जी की एक किताब जो उन्हीं के आश्रम से छपी हुई है। आपको पता है यहाँ गोपाल मणि जी की बीतक शुरू होनी थी। हमारी सुंदर साथ जी को तो पता भी नहीं था कि होने वाली है। वो बैठ भी नहीं पाती हैं। उधर वो भारत गई, वहां पे एक सुंदर साथ जी ने उनको गोपाल मणि जी का ही पूरा सेट, 7-8 किताबों का सेट उनको दे दिया। और वो ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया सुंदर साथ जी। कैसे, क्यों, इसका कोई उत्तर नहीं है हम लोगों के पास, क्योंकि वो चाहते थे। और वो मुझे पता भी नहीं, वो लेकर आई हमारे घर पे कि दीदी ये किसी ने दिया है। और मुझे पता ही नहीं था आप गोपाल मणि जी की बीतक शुरू करने वाले हैं, तो ये लीजिए, ये आप रख लीजिए, शायद आपके लिए ही आया था। इतने वो मेहरबान है। मैंने उसमें दान लीला पढ़ी सुंदर साथ जी, सेवा पूजा है वो एक, दान लीला पढ़ी। मेरे ऐसे लगता है ये सब पढ़ के ही अंतर चक्षुओं में झंझनाहट होने लग जाती है कि तू बंद क्यों है अभी तक, तूने क्यों नहीं देखी ये होती हुई। धन धन वो परमहंस हैं। उनकी लिखी हुई पे अगर हम नहीं चल पाएंगे तो हमें मिल तो नहीं पाएगा, वो नहीं मिल पाएगा। बहुत शुक्रिया धनी जी, बहुत शुक्रिया परमहंसों रूपी उन आत्माओं का जिन्होंने इतनी मेहनत इस धरती पे करके दिखा दी और हमें चलने का रास्ता बताया। महाराज जी के चरणों में कोटान कोट अनंत बेर प्रणाम जी। इस सब परिस्थिति में से निकालने आए हैं वो हम सब सुंदर साथ को कि कहाँ गवा रहे हो अपनी सांसों को। किसी भी बात से आप सुंदर साथ जी का हृदय दुख गया हो तो मेरे जीव की कमी जानकर क्षमा कीजिएगा। किसी भी बात से सुख मिल गया हो, छू गई हो, तो महाराज जी परमहंसों की कृपा दृष्टि जानकर, धनी की मेहर जानकर उनके चरणों में नमन कर लीजिएगा। प्रणाम जी।